Now, this is our second class on treatment of goodwill. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैंने आपको पहले दिखाया था कि कैसे कोई भी नया पार्टनर जब गुडविल लाता है या नहीं लाता है तो उसके लिए कैसे रिक्वायर्ड जनरलिटीज हमें पास करनी है। लेकिन आज जो मैं क्लास करा रहा हूँ वो है हिडन गुडविल। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है हिडन गुडविल। कई बार ऐसा क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे एक नया पार्टनर आएगा लेकिन गुडविल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और ना ही किसी मेथड का नाम बोला, क्योंकि मेथड से अगर बोल देता तो आप वैल्यूएशन गुडविल सीखे हैं। आपको पता है वैल्यूएशन गुडविल में अलग अलग मैंने 5 तरह के मेथड्स आपको कराए थे और कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कई बार सम्स ऐसे होंगे जहां पे गुडविल दिया नहीं रहेगा और आपको बोलेगा यू हैव टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। तो नए पार्टनर का जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो और जितना कैपिटल उसने लाया है उसके बेसिस से आप गुडविल को निकालिए। उस तरह के सम्स को हिडन गुडविल बोलते हैं। पहला। दूसरा, कई बार ऐसा भी होगा जहां गुडविल वैल्यू करने बोलेगा लेकिन कोई मेथड नहीं बोलेगा और ना ही ये बोलेगा कि न्यू पार्टनर के बेस पे निकालिए। वहां पे आपको खुद समझना पड़ेगा कि वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। तो इस तरह के सम्स को बोला जाता है हिडन गुडविल। जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो सेम रहेंगी एज द प्रीवियस क्लास में। जैसे मैंने कहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नी रेशियो यहाँ पे भी निकालने पड़ेंगे जो मैंने आपको पहले क्लास में समझा चुका है। तो यहाँ पे सर सीखना क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना है कैसे गुडविल को वैल्यू करते हैं और फिर वही स्टेप्स रहेंगे, एसआर और एनआर निकालना होगा और मेरे को गुडविल को ट्रीट करना होगा। अब हिडन गुडविल निकालने के स्टेप्स क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले मेरे को नेट वर्थ निकालना है। तो एज अ फर्म का नेट वर्थ जब निकालना है तो आपको करना क्या है, इनकमिंग पार्टनर मतलब नया पार्टनर जो आएगा उसका कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल को आपको लिखना है और जितना शेयर वो लाया होगा, सोचो 1/4 के लिए अगर वो आया है तो हम लोग 4/1 कर देंगे। रेसिप्रोकल क्यों, देखो अगर किसी भी बंदे को मैं बोलता हूं कि तू मेरा बिजनेस में आ, सोचो मेरा बिजनेस में आ गया है, सोचो अगर वो मैं उससे कहता हूं भाई तुम 2 लाख कैपिटल लेकर आ और हम लोग तीनों इक्वल पार्टनर हो जाएंगे, तो अगर ए बी सी ये बात करता है कि हम लोग तीनों इक्वल पार्टनर होंगे तो उनका कैपिटल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब सोचो मैं एग्जांपल देता हूं, सी ए का, बी का और सी का तीनों का रेशियो हमने डिसाइड किया 1:1:1 होगा, तो हमें उनका कैपिटल भी क्या करना पड़ेगा, 1:1:1 करना होगा। सोचो अगर ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का भी 1 लाख है, तो सी का भी कितना होना चाहिए, 1 लाख ही होना चाहिए। तो यानी कैपिटल कितना आया, 3 लाख आया। ये क्या हुआ, टोटल कैपिटल। तो कैसे निकाल सकते हैं, सोचो मेरे को सी का कैपिटल पता था 1 लाख, तो मैं सी का शेयर 1/3 था उसको 3/1 कर दिया, तो क्या आ गया, 3 लाख आ गया ना। तो मैं अंडरस्टूड है, समझ में आ गया, अगर सबका इक्वल रेशियो है तो सबका कैपिटल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर उसका 1 लाख है तो इसका 1 लाख है तो इसका 1 लाख, टोटल कितना हुआ, 3 लाख। तो टोटल वर्थ अगर निकालना है बिजनेस का तो जस्ट न्यू पार्टनर का कैपिटल को लिखो, उसके शेयर को उल्टा करो, तो 3 लाख आया। तो अभी तक हम ये समझे कि मेरे बेसिस के, मेरे कैपिटल के बेस के हिसाब से पूरे फर्म का कैपिटल कितना है, 3 लाख है, ये मैंने सोच लिया। अब मैं एक्चुअल में कैलकुलेट करूंगा कि फर्म का कैपिटल है कितना। तो कैसे करते हैं, उसके लिए तरीका क्या है, आपको नेटवर्थ निकालना है। ये तो मैं नेटवर्थ निकाला हूं पहले में भी। पहला वाला जो नेटवर्थ था उसमें गुडविल जुड़ा हुआ था, मतलब इस 3 लाख के अंदर गुडविल है। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि ए बी का कैपिटल 1-1 लाख नहीं होने वाला। कैसे, मैं समझाता हूं, देखो मैं पहले फिर नेटवर्थ निकालूंगा जिसमें गुडविल नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे सर, नेटवर्थ निकालने का मैंने 2 अप्रोच आपको सिखाया है। एक है सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये कर लो, इससे भी निकल जाएगा। या सारे कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर्स के जोड़ो, रिजर्व दिया है तो वो जोड़ो, प्रॉफिट और लॉस लायबिलिटी साइड जो क्रेडिट है वो जोड़ो, डेबिट में है तो माइनस कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करो, रिवोल्यूशन प्रॉफिट अगर है तो प्लस कर दो, रिवोल्यूशन लॉस है तो माइनस कर दो। ये करने से भी नेटवर्थ आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके से नेटवर्थ निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है। मैं एक सम कराऊंगा जहां पे मैं दोनों स्टेप्स आपको सिखाऊंगा, फिर उसमें न्यू पार्टनर कैपिटल को आप जोड़ दो। तो ये आपका बन गया स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करना है, नेटवर्थ के साथ न्यू कैपिटल को जोड़ना है। ये सब में आपको दिया रहेगा और नेटवर्थ आप दोनों में से किसी भी एक अप्रोच से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इससे इसको क्या करोगे, माइनस, तो जो आएगा वो होगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो 90 टाइम्स जब भी हिडन गुडविल का सम होगा, आई शुड से 100 टाइम्स जब भी हिडन गुडविल का सम होगा, तो आप जो नेटवर्थ पहले निकाल के रखे होंगे
और ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका फिगर आएगा वो हमेशा 3 लाख से कम आएगा, ताकि जो डिफरेंस अमाउंट है वही आपका गुडविल बनेगा। इसलिए देखो मैंने एक सम लिख के रखा है, उस सम पे मैं बनाता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, आर एंड ए आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 130 एंड 90। आर और ए दो पार्टनर हैं, दोनों के कैपिटल्स मुझे दिए हुए हैं। दे एडमिट के, वो के को ला रहे हैं 1/5 के लिए, के 80,000 ला रहा है कैपिटल बट नथिंग फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ के शेयर इन प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो कैपिटल जितना लाया उसके बेस से मुझे गुडविल निकालना है। तो स्टेप 1 की तरह सर करते हैं पहले। तो स्टेप 1 मेरा है क्या? स्टेप 1 नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। तो नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल अगर हम करें तो क्या करना था सर? न्यू पार्टनर कैपिटल लिख दो जो कि 80,000 है, रेसिप्रोकल कर दो, 1/5 था 5/1, तो आ गया नेटवर्थ मेरा 4 लाख। तो नेटवर्थ तो मेरा सर क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में सर क्या सीखे हम? फिर निकालना है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, ये तो निकालना है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो नेटवर्थ सर कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके, एक एसेट अप्रोच है, वो तो दिया हुआ नहीं है। दूसरा कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। देखो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मेरे को पता है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना था? 130 प्लस 90, दो ओल्ड पार्टनर्स थे। देखो रिजर्व पीएल कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ हमको ऐड माइनस नहीं करना है, प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल जो हमको पता है पहले से 80 है। अगर आप इन दोनों को पूरे तीनों को जोड़ दो तो आ रहा है 3 लाख। तो मैंने आपको पहले ही कहा था टोटल कैपिटल से स्टेप 1 से स्टेप 2 हमेशा क्या रहेगा? कम। यानी स्टेप 3 मीन्स गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल ऑफ द फर्म आपका आ गया 4 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। यानी गुडविल ऑफ द फर्म तो हो गया 1 लाख। अब इसमें हमको क्या निकालना है? के का शेयर। तो के का शेयर सर कितना होगा? 1 लाख का 1/5 जो कि होगा 20,000। तो नए पार्टनर को 20,000 लेकर आना था जो लेकर नहीं आया। तो सर इसके लिए जर्नल, पहले तो कैपिटल के लिए जर्नल लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल। तो के 80,000 रुपये लेकर आया। क्लियर है? फिर सर गुडविल के लिए नहीं लाया तो जनरल क्या होगा? केस करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है? आर टू ए। लिख लिया आपने। कितना गुडविल इसको लाना था? 20, जो ये नहीं लाया तो 20 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। अच्छा कोई रेशियो नहीं दिया है, तो जब कोई रेशियो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग अज्यूम क्या कर लेते हैं? वी हैव टू अज्यूम क्या? ओल्ड रेशियो 1:1, ओल्ड रेशियो 1:1। तो सर ओल्ड रेशियो 1:1 है और के कितना आया? 1/5 के लिए। स्टेप्स आप जानते हैं ऐसा निकालने का, लेट द शेयर बी 1, के शेयर 1/5। वो वर्किंग आप खुद कर लेना, मैंने काफ़ी बार आपको करके दिखाया है। तो यहाँ पे वर्किंग कर लोगे, सेम रेशियो वापस घूम फिर के सैक्रिफाइसिंग 1:1 ही आएगा। तो 1:1 यानी इक्वल रेशियो में मुझे डिवाइड करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं स्किप कर रहा था, एसआर। ये आपको हर एक सम में एसआर ऑफ वाला, फ्रॉम वाला, ओल्ड न्यू दिया हुआ है, नया पार्टनर कितना के लिए आया ये बोला हुआ। तो ये जितने भी एसआर के सम्स हैं जो मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी कुछ सिखाए, एसआर और एनआर में भी टॉपिक में भी सिखाया, तो वो स्टेप आप स्किप मत करना। मैंने नहीं किया लेकिन आप पूरे करके यहाँ पे दिखाना, उसके बाद एसआर निकालना, उसके बाद इसको बांटना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। देखो मैंने आपको कहा था कि मैं 2 अप्रोच से कराऊंगा, मैं इसलिए सम करा रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ सोनम एंड शिल्पा, 2 पार्टनर्स थी जिनका रेशियो 3:2 था। लायबिलिटी एसेट्स दिया है, उन्होंने समय को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए जो 50,000 ला रहा है कैपिटल के लिए। देखो यहाँ पे गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला, हमको खाली इतना ध्यान रखना है जर्नल एंट्री पास करना है। तो जर्नल एंट्री किस चीज़ का पास करें? बहुत स्टूडेंट सोचेगा सब खाली कैपिटल का बोल दीजिए, बात खत्म। गुडविल निकालने तो बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ कैलकुलेट गुडविल। सोचो अगर मैं बोलता हूँ कैलकुलेट गुडविल, मैंने कह दिया तो आपको गुडविल निकालना है। कैसे निकालोगे सर? आपने स्टेप बताया उसी से करूंगा सॉल्यूशन। देखो नेटवर्थ
इज इक्वल्स टू वॉट, 50,000 इंटू 4/1 इज 2 लाख। ये तो सिंपल एक स्टेप है मेरा, स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 मीन्स वॉट, एक एसेट अप्रोच था, उस हिसाब से जाते हैं। तो स्टेप 2 में क्या आएगा, नेटवर्थ का मतलब सर क्या था, ऑल द एसेट्स, तो सारे एसेट्स को लो तो 410 होता है, जिसमें से एडवर्टीजमेंट सर आपने माइनस करने कहा था। देखो मैंने फॉर्मूला में लिखा हुआ, एक्सक्लूडिंग हटा दो, तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग का आइटम एक है, ये हटा दो। आउटसाइड लायबिलिटीज देखो ये 2 माइनस कर दो, 179 माइनस 120। ये पूरा करने से आपका नेटवर्थ तो आ जाता है बाई एसेट अप्रोच। साथ में क्या जोड़ना है मुझे, 50,000 ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर आप ये टोटल करो, ये टोटल आ रहा है 110 प्लस 50 विच इज 160। क्लियर है। अगर कोई स्टूडेंट बोले सर हमको एसेट से नहीं करना है, हमको लायबिलिटी से सीखना है, तो कैसे करोगे, क्या बताया मैंने, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जस्ट एड अप द कैपिटल्स, 30,000 प्लस 20,000, देन एड अप द नेक्स्ट आइटम विच इज रिजर्व, रिजर्व आपको 50 दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट डिनोट करता है लायबिलिटी साइड में, उसको एडअप करो, माइनस 1,000 ऑफ एडवर्टीजमेंट, दिस इज द नेटवर्थ बाय लायबिलिटी अप्रोच, देन एडअप न्यू पार्टनर कैपिटल विच इज 50। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 और 20 50 50, 1 लाख, 1,11,000 माइनस 1, देखो 1,10,000 प्लस 50, 1,60,000। समझ में आया। तो आप कोई भी अप्रोच से करो, आंसर तो सेम ही आना है। स्टेप 3 मीन्स गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ गया, 2 लाख माइनस 160 दैट इज 40। अब आप लिखो समय शेयर, समय का शेयर क्या था, 40 पूरा थोड़ी लगेगा, वो तो गुडविल ऑफ द फर्म निकला है, तो समय का शेयर 1/4 था, मीन्स 10,000। ये हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। अब आपको 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो मैं यहाँ करता हूँ जर्नल्स आपके लिए, 2 जर्नल्स बेसिकली लिखना है। पहला जर्नल तो आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू समयस कैपिटल, ठीक है, जो कि है आपका 50,000। अब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है या नहीं लाया, सोचो क्वेश्चन साइलेंट है, मैं एज्यूम कर लिया साइलेंट है भी, तो आप ये मान लेना कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया। तो जर्नल क्या होगा, समयस करेंट अकाउंट डेबिट टू सोनम्स कैपिटल टू शिल्पास कैपिटल। क्लियर है। और ये 10,000 को मैं क्या करूंगा, दोनों पार्टनर में डिवाइड करूंगा। किस रेशियो में, सर ये तो ओल्ड है, आप हमेशा बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग, आप निकाल लेना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया पार्टनर 1/4 के लिए आया है, लेट द शेयर बी 1, समय शेयर 1/4, रिमेनिंग 3/4, और न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग घूम फिर के 3:2 ही आएगा। तो 10,000 इंटू 3/5 एंड 10,000 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 6,000 4,000। जब भी याद रखना न्यू पार्टनर का सॉरी ओल्ड रेशियो ना दिया रहे तो लास्ट समय मैंने समझाया था 1:1 एज्यूम कर लेना, और अगर ओल्ड रेशियो दिया है और ये दिया है तो आपको कैलकुलेशन सिखाना है। कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, वो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे नहीं करता क्योंकि मैंने पहले आपको ये बस सिखा दिया है। तो आप हमेशा याद रखना एसआर आपको निकालना मैंडेटरी है। नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 36। 36 देखो क्या बोल रहा है, अनुज और विनोद 2 पार्टनर्स हैं। यहाँ पे देखो रेशियोज नहीं दिया है, इसका मतलब आप एज्यूम कर लेना ओल्ड रेशियो इज 1:1। वो लोग समर को एडमिट कर रहा है, न्यू पार्टनर इज समर फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, जो 5 लाख रुपया कैपिटल ला रहा है। तो स्टेप 1 क्या है अपना, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का पहला स्टेप होता है आपको नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, हाँ लिख लेना ये। तो क्या लिखोगे, 5 लाख इंटू 4/1 विच इज 20 लाख। ये तो हो गया आपका नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। स्टेप 2 क्या सिखाया था, नेटवर्थ निकालना है, एसेट अप्रोच से निकाल लेते हैं। एसेट्स आपको दिया है 13,50,000, लिखोगे, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज करते थे, ये आता था नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, प्लस इसमें क्या करते थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल। वही स्टेप्स मैं कर रहा हूँ,
11 और 5 कितना हुआ, 16 लाख हो गया। Therefore goodwill of the firm is 20 lakh minus 16 lakh which is 4 lakh। ये आ गया हिडन गुडविल। अब समर का शेयर, तो समर को कितना लाना था, 4 लाख इंटू 1/4 विच इज 1 लाख। क्लियर। समर ये गुडविल लाया है कि नहीं लाया, कुछ नहीं बोला, तो हम अज्यूम कर लिए वो लेकर नहीं आया। तो जर्नल क्या बनेगा, समर्स करेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू अनुज कैपिटल टू विनोद कैपिटल। ठीक है, इस 1 लाख को बांटेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो में अज्यूम क्या कर लिया 1:1। अब वर्किंग कर लेना, वापस 1:1 ही आने वाला है, विच इज 50-50 बांट देना, एग्जैक्टली आपका 1:1 ही आने वाला है। तो हाफ हाफ कर देना दोनों पार्टनर्स में, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। देखो 41 हिडन गुडविल का सम नहीं है, एक एक्स्ट्रा सम मैं कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ही है। अच्छा सम है। देखो अमिताभ अकेले एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था 2014 में अप्रैल 4 लाख के साथ। 5 साल उसने अकेले बिजनेस चलाया, 2019 का एंड आ गया और 5 साल का उसका रिजल्ट दिया हुआ है। इस 5 सालों में, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस 5 साल में उसने 64,000 अपने घर के लिए निकाला, मतलब ड्राइंग्स किया है। 1 अप्रैल 2019 को उसने डिसाइड किया बिशन को एडमिट करेगा 1/2 शेयर के लिए, जिसके लिए गुडविल निकालना है 3 टाइम्स ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, माने 3 इयर्स ऑफ परचेज है, 5 ईयर का एवरेज है। ये भी बोला गया है कि गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा। चलिए ठीक है, तो आसान है। ही विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू डेट ऑफ अमिताभ। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि बिशन 4 लाख लेकर आएगा तो वो गलत सोचता है, क्योंकि अमिताभ का कैपिटल 4 लाख था आज से 5 साल पहले। 5 साल के बाद उसका कैपिटल डेफिनेटली चेंज हुआ होगा ड्यू टू प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स एंड अदर थिंग्स। आफ्टर एडमिशन, मतलब वो अपने एडमिशन होने के बाद वो अमाउंट लेकर आएगा जो अमिताभ के कैपिटल के क्या होगा, बराबर। सर कैसे करना है, सबसे पहले तो आप गुडविल निकालो। उसका तरीका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो हम आराम से पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। लॉस था तो -8,000 प्लस 20,800 प्लस 27,200 प्लस 32,000 प्लस 40,000। इन सबको जोड़ दो, होल डिवाइडेड बाई 5 कर दो। तो इन सबको अगर मैं एडअप करूं तो मेरा फाइनल फिगर क्या आ रहा है, 40,000, 32,000, 27,200, 20,800 माइनस 8,000, 112,000। तो देखो ये आ रहा है 1,12,000 डिवाइडेड बाई 5 अगर मैं करूं तो ये आएगा 22,400। तो गुडविल सर कितना होगा, आपको 3 मल्टीप्लाई करने बोला था, कितना करने बोला था, तो 22,400 इंटू 3 विच इज 67,200। अब आपको बिशन का शेयर निकालना है, तो बिशन कितना लेकर आएगा, सर वो हाफ के लिए आया था, तो बिशन शेयर इज 67,200 इंटू 1/2। इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, 67,200 डिवाइडेड बाई 2, 33,600। तो ये हो गया उसका फाइनल गुडविल का पैसा। चलिए वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट। अब तो गुडविल कितना लाएगा, गुडविल निकाल भी लिया, कितना लाएगा, तो 1 और 2 तो हमने कर लिया। अब लाते हैं कैपिटल। देखो वो उतना ही कैपिटल लाएगा जितना अमिताभ का है, तो हम पहले अमिताभ का कैपिटल निकालते हैं। देखो अमिताभ कैपिटल, अमिताभ ने बिजनेस कितना से स्टार्ट किया था, 4 लाख। ठीक है, ये पूरे 5 साल में उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किए, कुछ लॉस ऑब्वियसली, और इसका टोटल कितना आया था अपना 1,12,000। तो इसका कैपिटल क्या हो गया होगा, 1,12,000 जहाँ से बढ़ गया होगा इन 5 सालों में। उसने कुछ ड्राइंग्स की थी, तो ड्राइंग से क्या करेंगे, 64 माइनस करेंगे 5 सालों का,
क्लियर है। आप 1,12,000 नहीं लिख के अलग अलग भी लिख सकते हैं, माइनस तो घूम फिर के तो वही आना, इसलिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और गुडविल का पैसा जो बिशन लाएगा वो भी तो अमिताभ के कैपिटल में ही ऐड होगा, क्योंकि अमिताभ का ही अधिकार है उस पैसे पे, और वो तो कैपिटल भी लाने वाला है, बोला है आफ्टर एडमिशन, तो एडमिशन तो मिलेगा तो उसमें कुछ उसको देना पड़ेगा। तो 4 लाख प्लस 1,12,000 माइनस 60,000 सॉरी माइनस 64,000 प्लस 33,600, अगर आप देखें तो उसका कैपिटल होना चाहिए 481,600। तो इसका मतलब है बिशन भी कितना लेकर आएगा, 481,600। अब इसको करने के लिए आपको जर्नल्स लिखने हैं। जर्नल्स क्या क्या होंगे, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, बी मीन्स बिशन कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल PFG, कितना सर लाएगा 481,600 कैपिटल के लिए और 33,600 लेकर आएगा वो गुडविल के लिए। तो ऑल टोटल वो कितना लेकर आ रहा है, 5,15,200, 5,15,200, क्लियर है। अब गुडविल का पैसा कौन ले लेगा, ऑब्वियसली अमिताभ ले लेगा, तो एस कैपिटल होगा, अकेला सेक्रीफाइस तो वही करने वाला है, तो 33,600, 33,600। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज कंप्लीट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 42(1). देखो यहाँ पे एस और ए दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 का दिया है। इसका मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी 3:2 है। सोल्यूशन, पार्टनर है एस और ए। देखो अब न्यू रेशियो भी यहां पर दिया हुआ है 3:2। नया पार्टनर 20,000 रुपये गुडविल के लेकर आया है और 40,000 रुपये गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यानी ओल्ड गुडविल है। तो पहले सेक्रीफाइसिंग निकालता हूं, फॉर्मूला आपको फिर पता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो एस और ए का निकाल लेते हैं पहले, 3/5, 2/5, 3/8, 3/8, 40, it's 24 minus 15, 9/40, 16 minus 15, it's 1/40। तो आपका सेक्रीफाइसिंग तो आ गया 9:1। नाउ जर्नल सर क्या करना है, पहला जर्नल तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल उसको राइट ऑफ करना है, पहला काम अपना है। तो करना क्या है, एस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल कितना था 40। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, ओल्ड में बढ़ाया था, 3/5, 2/5, ठीक है। इट्स 24 एंड 16। नंबर 2, गुडविल का पैसा कैश में लाया है। जर्नल एज यूजुअल सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज 20,000। नाउ लास्ट जर्नल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, ये एस और ए को, टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल। तो 20,000 को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग, मीन्स 20,000 इंटू 9/10 एंड 20,000 इंटू 1/10, दैट इज 18,000 एंड 2,000। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड जर्नल्स रिगार्डिंग 42(1). और एक बात, ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया, तो आपको मेरे 5 बेसिक्स जो एडमिशन ऑफ पार्टनर को करने के लिए चाहिए, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिवोल्यूशन। ये 5 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप ये 5 क्लास को अच्छे से देखना, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ब्रॉडर सम्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास से, लेकिन वो 5 टॉपिक जो आप सीखे हैं उसका यूज आपको ब्रॉडर सम्स में आएगा। देयरफॉर अब मैं यही कहना चाहता हूं कि 5 टॉपिक आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना।